हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो लेक्चर नंबर 3 है ना, ये रहेगा अपना होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। अच्छा, ये क्वेश्चन अपन ने दिया था, इसका आंसर जल्दी से बता दो, कितना इसका आंसर आया। -π/4 टू π/4 और कितना है एफ एक्स टी एक्स, वेर एफ एक्स इक्वल टू दिस वन है ना। प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। तो हाँ, इसका आंसर बता दो भाई, जब तक सॉल्व कर देते हैं अपन। तो लिखना क्या है यहाँ पर अपने को, -a से a में जा रहा है ना, -a से a में है ना। तो अगर अपन देखेंगे एफ एक्स अगर ऑड होगा तो वो 0 हो जाएगा, और अगर अपना एफ एक्स इवन हुआ तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज -a to a। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर अपन एफ एक्स को यहाँ रखें तो अपने को भाई कॉस स्क्वायर से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये तो इवन है। ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है। ठीक है, तो चलो एक स्टेप लिख देता हूं मैं, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस -π/4 टू π/4, फिर आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा -π/4 टू π/4। ये पूरा जो फंक्शन है ये कैसा है अपना, ऑड फंक्शन है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। आ रहा है अभी, अभी आ रहा है साउंड, ठीक है अभी आ रहा है ना। चलो, हाँ तो कुछ बताया कुछ नहीं, यही था ना, ये ऑड था, ये अपना इवन चल रहा था। तो ये तो हो गया 2 टाइम्स, सॉल्व हो गया है ना, इसके आगे कुछ था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है ना, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a टू b एफ एक्स टी एक्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि x को रिप्लेस कर देंगे किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से, तो आपको इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो रिमेन अनचेंज है ना, सेम ही रहेगा। x को रिप्लेस किया अपन ने a प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, सब्सटीट्यूशन नहीं बोल रहा हूं मैं, रिप्लेस मतलब ऐसे यहाँ पे देखो आप, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिमेन सेम। ठीक है, चलो इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, बहुत इजी है। आरएचएस से उठाते हैं सबसे पहले कि a प्लस बी माइनस एक्स को अपन ने t लिया है ना, इसको t लो, तो ये हो गया हमारे पास आरएचएस हो गया। x की वैल्यू अगर a रखते हैं तो y कितना हो गया b, मतलब t का वैल्यू हो गया b। ये बना अपना एफ ऑफ टी, और dx हो गया माइनस डी टी। ठीक है, x की वैल्यू b यहाँ रखोगे, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया a। इन दोनों को पलट देते हैं तो ये क्या हो गया, a टू b एफ ऑफ टी डी टी है ना। तो ये वापस क्या आ गया, एल एच एस के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये वाली चीज अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का एक मतलब फेमस नाम है, वो नाम किसने दिया, क्या दिया है ना, कहाँ से आया, उसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। वो स्टोरी अपन अभी नहीं देखेंगे, फिर कभी टाइम मिलेगा तो जान लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका नाम मैं बता देता हूँ। नाम जो है इसका मतलब वैसे नहीं है कि मैथमेटिशियंस ने मतलब नाम दिया हो, किताबों में चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। अपन ऐसा बोले कि इन पब्लिक प्रचलन में है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब से अपन जैसे मैं बोलूंगा आपको कि आप है ना किंग लगाओ, है ना किंग लगाओ, तो मतलब आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, तो किंग के नाम से आप इसको ध्यान रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। भाई जेई में है ना, इसको यूज करके बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्पेशली जेई मेन में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना इस प्रॉपर्टी को लेकर के, और ओवरऑल भी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो कुछ किया नहीं है, बस a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करो, इंटीग्रल सेम ही रहेगा। क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, है ना। मैं बोलूंगा आपको कि इन क्वेश्चंस को आप माइंड में ही सॉल्व करके आंसर निकाल दो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। भाई इन क्वेश्चंस के लिए कलम चलाने की जरूरत नहीं है ना, सीधा माइंड में सॉल्व कर दो और आंसर लिख दो। ठीक है, यस विभांशु, वो भी आएगा। हो गया क्वेश्चन तो निपट गया होगा, दोनों को मतलब सॉल्व कर लो पहले।
हाँ प्राची, किंग किंग रखा गया नाम है ना, चिंटू पिंटू भी रख सकते हो, रख दो भाई। चिंटू प्रॉपर्टी, फिर अगला पिंटू प्रॉपर्टी, फिर अगला मिंटू प्रॉपर्टी, है ना, अलग अलग रख लो। चलो इसमें भी अलग अलग आंसर आ गया। लो भाई, यहाँ पे किसी का 25 आ रहा है, 25, किसी का 75, किसी का 25/2 भी है। बहुत बढ़िया, 3 अलग अलग आंसर आ गए। लो भाई, इस क्वेश्चन के 50 भी आ गया, बहुत अच्छे। एक 0 भी ले आओ, एक 100 भी ले आओ, है ना, 25-25 के डिफरेंस में लाते जाओ आंसर। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि 25 का मल्टीपल आएगा, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 से डिवाइड करो, चाहे 4 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 से करो, है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में आपका मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि हम लोग किंग प्रॉपर्टी को थोड़ा सा प्रेफरेंस है ना। वैसे भी किंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़ा सा आदत में आ जाएगा कि जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप किंग लगाने के तरफ दौड़ोगे, है मतलब। चलो लगाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि लेट आई इक्वल टू दिस वन, ठीक। और वैसे भी दिख रहा है ना, इसके इसके थोपड़े से, इसके हुलिये से नजर आ रहा है, क्वेश्चन के हुलिये से नजर आ रहा है कि किंग लगने वाला है ना। अभी फील आ जाएगा और क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे a+b-x, है ना, अपन ऐसे लिखेंगे, किंग लगा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे आई जो हो गया, ये तो लिमिट विमिट सब एज इट इज रहेगा। बस ये कितना हो गया हमारे पास, ln 150 - x, 100 + 50 - x, x को रिप्लेस किया 150 - x से, तो ये कितना हो गया, ln 150 - x प्लस ln, ये श्योरली x बन रहा होगा, दिस इज dx। तो इसको बोला अपन ने 1, इसको बोला अपन ने 2, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये बना 2i, ये बना हमारे पास 50 से लेकर के 100, दोनों को जैसे ही ऐड किया तो 1 नजर आता है। भैया ये 1 तो नजर आ जाएगा ना। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं भैया 25 आंसर आएगा पक्का, कोई बोल रहा है 75 श्योर। भैया इतने श्योर के साथ 25 और 75 दोनों कैसे हो सकता है। ये कितना हो गया भाई, x हो गया 50, ये तो 25 आ गया आंसर आई थिंक। कितना हो गया, 50 है ना भैया। तो आई कितना हो गया, 25, आई हो गया 25। 75 कहाँ से आ रहा है, 25 हो गया है तो आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं ना इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कर लो जल्दी से, जल्दी से उड़ा दो ये क्वेश्चन भी, है ना, ऐसे ही देख के उड़ा दो, ये तो है ना, ऐसे ही उड़ जाएगा भाई। पच्चीस वाले सही है और काफी लोग सही है पिछले क्वेश्चन में। इसको भी कर दो जल्दी से सॉल्व। ये तो मतलब ऐसे ही खत्म है, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देख के आंसर बता दोगे इसका, तो देख के आंसर बता दोगे कितना है। वैभव बोल रहा फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दें। फर्स्ट स्टेप में क्या रिपीट करना है, उसमें किंग प्रॉपर्टी लगाना है भाई, एक्स को रिप्लेस करना है a+b-x। हाँ भाई, इसका आंसर निकाल दो और मैं तो बोलूंगा कि बिना पेन चलाए इसको देखो, इसकी शक्ल, और इसका आंसर लिख दो। कैसे उड़ जाएगा, इस क्वेश्चन को देखकर होश उड़ने को है। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन उतना ही मेंटली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो भाई, भाई देखो मेरे को भी इसका आंसर याद नहीं है, अभी कोशिश करेंगे अपन निकालने की, है ना। तो पहला काम तो यही है, लेट आई इक्वल टू दिस वन, लेट आई इक्वल टू दिस वन। हाँ वैभव, अभी एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना तो फील आ जाएगा किंग लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, -a to a। हाँ अली, अगर लग रहा है तो लगा लो, वैसे वो लगेगा ही नहीं, इवन ऑड तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है भैया। ये इवन हो गया और ये क्या है, ना इधर इवन और ऑड से। आदेश अभी रुको, एक दो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, है ना। मतलब मैंने बोला ना, डेफिनेट इंटीग्रल में तो पहला अप्रोच ही अपने आप ही आने लगता है कि किंग की तरफ एक
बार दौड़े, है ना, किंग की तरफ अपन एक बार देखें। अभिषेक लास्ट वाला आंसर देखना है, देख लो भाई, लास्ट वाला आंसर 25 आया था। हाँ भाई, इसका आंसर निकाले। चलो एक आंसर आया π/2, बाकी लोग भी निकालें। एक का 0 आया था। एक बेसिक डाउट है कि क्या 1/3 ऑड होगा या इवन होगा। अपन ने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है ना, कांस्टेंट फंक्शंस कैसे होते हैं, इवन फंक्शंस होते हैं ना, एक्सेप्ट जीरो। जीरो क्या होता है, इवन एज वेल एज ऑड। चलो, साउंड में इश्यू आ रहा है, दिव्यांशु आपको ही आ रहा है, आई थिंक बाकी सबको क्लियर है। कुणाल 0 -π/2 वैभव। चलो अलग अलग आंसर आ रहा है, एक बार देखें इसको, देखें सॉल्व करके कि क्या होगा, है ना। अगर अपन a + b - x यहाँ पे रखते हैं, क्या रखना है अपने को, किंग। a + b - x लगा दो, ठीक है। a + b कितना हो गया, 0, 0 - x, है ना। x को आप रिप्लेस कर दो किससे, -x से। तो भैया यहाँ पर इतने पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज रहा, ठीक है। तो i = ये चीज रहा, तो x को अपन ने -x से रिप्लेस किया, तो ये बनेगा 1/2007 की पावर x। एलसीएम वगैरह लोगे तो ये क्वांटिटी ऊपर जाएगा, है ना। तो एक नया इंटीग्रल बनेगा। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट जो है वैनिश हो जाएगा, है ना। तो 2i जो आएगा वो आपके पास -π/2 से π/2 ये चीज बचेगा, ठीक है। उसके बाद -a to a में ये आपका इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to π/2 ये चीज। तो 2i था ही, 2 टाइम्स ये हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो i = कितना आ गया, 0 to π/2 ये क्वांटिटी, है ना। फिर से आप किंग लगा के ऐड करोगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको 2i जो दिखाई देगा वो 0 to π/2 1 dx नजर आएगा, मतलब π/2 π/2 नजर आएगा आपके पास। फिर 2 इधर डिवाइड कर दोगे तो π/4 इसका आंसर शायद दिख रहा है। तो देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। ऐसे सॉल्व किया तो शायद π/4 आई थिंक दिख रहा है, वो कैंसिल होगा 1 dx 0 to, हाँ π/4 नजर आ रहा है। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन ने क्या लगाया, किंग। तो i = कितना आ गया, -π/2 to π/2, है ना। ये ऊपर आ गया। चलो ऐसे करने की बजाय मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 1/2007 की पावर -x + 1, ठीक है। और ये बना साइन, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको बार बार ऐसे लिखना, प्लस ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे डी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2i कितना हो गया भाई, -π/2 से π/2। ये देखो ये 1/2007 की पावर x + 1, मतलब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा। जब इन दोनों को आप ऐड करने लगोगे ना तो ये वाली जो चीज है वो तो कॉमन आ जाएगी, और फिर ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों जैसे ही ऐड होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, ये बचा। तो बचा यहाँ पे sin x की पावर 2008 अपॉन sin x की पावर 2008 प्लस cos x की पावर 2008 dx। लो भाई, अब ये अपने को दिख रहा है, अब अपने को ये दिख रहा है कि ये क्या है, हमारे पास इवन है ना। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, -a to a लिखा है तो 2 टाइम्स लिखेंगे अपन, है ना। तो इसको लिख देंगे अपन 2i। मैंने बोला था ना, देखो 2 आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/2। तो ये चीज अपना वापस एज इट इज रहा, ये 2 2 चला गया, ये चीज एज इट इज यहाँ रहा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, फिर से ये वाला अपने पास ये चीज एज इट इज यहाँ पर है। तो एक बार तो माइंड में किंग आना ही चाहिए ना, एक बार तो माइंड में किंग आना ही चाहिए।
तो अपन क्या करेंगे, फिर से a प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, किंग लगा रहा हूँ। तो ये अपने पास बना i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। तो जहाँ पे साइन है वहाँ कॉस बनेगा, जहाँ कॉस है वहाँ साइन बनेगा, फिर दोनों को ऐड करने से वैनिश हो जाएगा, है ना, फायदा ही फायदा है। तो ये बना अपने पास cos x की पावर 2008 अपॉन, नीचे बना cos x की पावर 2008 प्लस sin x की पावर 2008। ये लिखने में थोड़ा सा ऐसा लेंदी है, सॉल्व करने में तो अपन ने देखा ही था, बिना कलम चलाए सॉल्व हो गया था। अब इसको अपन ने अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये अपने पास क्या बना, 2i 0 टू पाई बाई 2। जब ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये चीज और ये चीज ऐड हो रही है, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर ऐड होंगे तो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1 dx। इसका इंटीग्रल कितना हो गया, पाई बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4। तो भाई अपन ने सही निकाला था, पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो ये हो गया भाई क्वेश्चन। तो किंग वाले क्वेश्चन तो कोशिश करा करो कि ऐसे ही उड़ा दो, लेकिन ज्यादातर लोग जब करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको 2 को भूल जाते हैं ना, इधर से 2 को इधर लाना भूल जाते हैं, तो वो गलत कर बैठते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट से यही गलती होती है स्पेशली, कि 2 को इधर लाना वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज हुआ, यहाँ पर लिमिट अपन ने चेंज किया ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये अपन ने देखा ही था भाई, इवन है तो 2 टाइम्स हो जाता है ना, ये पिछली क्लास में देखा था अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। बहुत टाइम लग गया इसमें। 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x dx। कोई बात नहीं कुणाल, सॉल्व करना समझ में आ जाएगा अपने आप, कैंसिल कैसे हुआ। कर लो भाई, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही देख के उड़ा सकते हो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा किंग लगाना है, सही बात है, पता कैसे चलेगा किंग लगाना है, वो तो लगा के देखने पे पता चलता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा सॉल्व, है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस करते करते थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यार इसमें तो किंग लग रहा है। अभी जैसे इतनी देर से कैंसिल हो रही है ना ऊपर नीचे सब चीजें, तो आपको अगला ही क्वेश्चन देख के समझ आने लगेगा थोड़ा थोड़ा कि यस किंग लगेगा। कई क्वेश्चंस में तो पता लगेगा, अब जैसे इसमें पता नहीं चल रहा कि किंग लगाना है या फिर इसे नॉर्मली सॉल्व करना है, इसमें तो स्पेसिफिकली पता नहीं चल रहा है, स्पेशली पता नहीं चल रहा। चलो फिर भी करो सॉल्व, जैसे आपको करना है सॉल्व करो। लिमिट 0 कैसे हुई थी, कौन सा खुशहाल लिमिट 0, लिमिट कौन सा आ गया यहाँ पर। अच्छा लिमिट, इंटीग्रल की लिमिट ये वाला है ना, एक बार पढ़ लो सब लोग, है ना, पिछली क्लास में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी इवन और ऑड वाली, वो सब लोग एक बार पढ़ लो, है ना। पता ही नहीं चल रहा लोगों को 0 टू पाई बाई 2 कैसे हो गया। चलो एक आंसर आ गया इसका, पाई बाई 8 ln 2। सॉल्व कर लेते हैं, अब तो खत्म है ना भाई। आप अपना दिमाग लगाते रहो कि किसको कैसे करें वैसे करें, है ना, लगाते रहो अपना दिमाग। जब कुछ ना लग पाए तो एक बार किंग लगा के देखना, तो शायद सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो सबसे पहले क्या लगा रहा हूँ, किंग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट आई इक्वल टू दिस वन, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस दिस इज tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए भाई, है ना। 1 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे अपन, 2i कितना हो गया भाई ये, 0 टू पाई बाई 4 दिस इज ln 1 प्लस tan x इंटू, या मतलब प्लस कर देंगे भाई, मैं सीधा प्रोडक्ट में लिख दूं क्या भाई, ln m प्लस ln m इंटू n, है ना, प्रोडक्ट में लिख देता हूँ सीधा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब ये तो समझ में आना चाहिए भाई, ये अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं, ln 1 प्लस, सॉरी ये नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़ते हैं 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan
पाई बाई 4 माइनस थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 2 होता है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 2 होता है। ये ऐसा अपन पढ़ते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता हो तो वो इसको प्रूव कर सकता है। भाई ये चीज अपने को सॉल्व करना है ना, तो आप यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करोगे? tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगा लो, सिंप्लीफाई कर लो, दोनों प्रोडक्ट जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व होगे 2 आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास ln 2 हो गया, इस पूरे का वैल्यू हो गया दिस इज 2। तो ये कांस्टेंट रह गया ln 2, तो ln 2 तो बाहर आ जाएगा, ln 2 0 टू पाई बाई 4 dx हो गया भाई सॉल्व। ये कितना हो गया? पाई बाई 4 ln 2, 2 इधर से लेके आए तो कितना हो गया? पाई बाई 8 ln 2। लो भाई क्वेश्चन निपट गया, पाई बाई 8 ln 2। कुछ लोगों का नहीं, काफी लोगों का सही दिख रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से कर लो सॉल्व। आदित्य आपका जो डाउट है ना वो ऐसा है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो ये पार्ट जो है वो कॉमन आएगा, फिर ये दोनों जैसे ही ऐड होगा, ये एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये चीज कैंसिल हो जाएगी, है ना। करके देखो, थोड़ा सा मेहनत करो। नहीं वैभव ऐसा नहीं है। हाँ भाई इस क्वेश्चन को कर लो जल्दी से। अली यस, वैसे भी कर सकते थे। चलो भाई हो गया क्या सॉल्व? अभी तक आंसर नजर नहीं आया किसी का। यस एक आंसर आया, हाफ। हाफ आंसर आएगा क्या, देखते हैं। हाँ हाफ आंसर ही लग रहा है भाई इसका, हाफ सही लग रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसा है कि जैसे अपन क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है तो अपन सेम क्वाड्रेटिक ऊपर बना लेंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लेंगे, फिर कांस्टेंट को एडजस्ट कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर लिमिट रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाए। दैट इज द वन वे। ठीक है। अब लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज को पहले प्रायोरिटी देंगे, है ना। जब प्रॉपर्टीज वगैरह कहीं कुछ काम नहीं हो पा रही है तो फिर अपन जाएंगे नॉर्मल तरीके से। तो अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दिस इज आई इक्वल टू, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक अलग कर दो तो फिर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, दैट इज एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। अब क्या मेरे को बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर इस फॉर्मेट में लिख देता तो शायद सबको फील आ जाती कि किंग लगाना है, और शायद हो सकता है सब लोग वैसे भी किंग लगा रहे हो क्योंकि सॉल्व भी अभी वही कर रहे हैं। तो इधर में फील नहीं आ रहा, लेकिन इधर में तो देख के फील आ रहा है ना। देखो भाई किंग वाले फील आ रहा है यहाँ पे, तो है ना। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे किंग। किंग लगाओगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो गया। ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये बन गया 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। भाई एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर लिखो तो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये बना 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको बोला 1, इसको बोला 2,
दोनों को ऐड करो, खत्म हो गया। 2i इक्वल टू कितना हो गया, 2 से 3 1dx, तो ये आ गया 1 2i। i कितना हो गया, हाफ। ये लो भाई, i आ गया हाफ। हाँ, कुछ लोगों का सही था, मतलब कई लोगों का सही दिख रहा है, हाफ। हाफ इज द सही आंसर है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्या है, फॉर a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 i इक्वल टू दिस वन फाइंड है। ठीक है, आपको i फाइंड करना है, तो करो, सॉल्व करो, देखिए क्या करते हो आप लोग। ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है ना, फिर भी चलो ट्राई करो, सॉल्व करो, बताना वैसे मेरे को है, लेकिन फिर भी एक बार आप अपना फ्रेश माइंड लगाओ कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। आपको ये इंटीग्रल एक्चुअली सॉल्व करना है। हाँ, कई लोगों का सही था पिछला वाला। चलो, आपने अपना फ्रेश माइंड लगा लिया होगा। सबसे पहले तो इतनी सी बात, मतलब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसमें किंग का तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो किंग का लेना देना क्यों नहीं है वो भी समझ में आ रहा है कि भाई 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस एक्स थोड़ी रख दोगे यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों ने रख भी दिया हो, तो 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस एक्स तो रखने का कोई सेंस है नहीं, है ना। वो तो मतलब आप फालतू की बातें कर रहे हो, इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पे भाई किंग वाला जो था वो क्वेश्चन पिछला खत्म हो गया, ये एकदम फ्रेश अलग कुछ सीखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि लिमिट्स जीरो है और एक इन्फिनिटी है ना। जब लिमिट्स जीरो इन्फिनिटी हो, या फिर अपन बोले कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, 2 हो हाफ, हाफ से 2, 3 से 1/3, 1/4 से 4, है ना। एक दूसरे का जब रेसिप्रोकल लिमिट्स आने लगती हैं, तो एक बार के लिए आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या x को 1/t रख के सॉल्व तो नहीं हो रहा है ना। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब रेसिप्रोकल लिमिट्स आती हैं तो एक तरीका होता है कि x को अपन क्या रख दें, 1/t रख दें, फिर अपन सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन है, अभी तो आपके सामने ये। तो अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा ध्यान रखना कि जब रेसिप्रोकल लिमिट्स आए तो एक बार माइंड में आना चाहिए कि यार x को 1/t रख के देखना चाहिए। तो चलो यहाँ पे फिलहाल फिलहाल तो ये x को 1/t रखने से ही होगा श्योर। x को 1/t रखो, dx बना हमारे पास ये -1/t² dt। तो ये बन गया हमारे पास i इक्वल टू, लिमिट्स चेंज हो जाएगी, 0 पर 1/0 इन्फिनिटी ये हो गया, और इन्फिनिटी 1/∞ 0 ये बन गया। ये बना ln 1/t, और यहाँ पर अपने पास बना दिस इज a/t² प्लस b/t प्लस a। ठीक है, और ये -1/t² dt हो गया, है ना। अच्छा, अब ये जो माइनस है, एक काम करते हैं, ln 1/t को मैं ऐसा लिख देता हूँ -ln t, है ना। -ln t लिखा तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, ln t बचा ऊपर। ये क्या बचा, 1/t²। इस t² को इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। ये जो नीचे t² आएगा उसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई देगा, a प्लस ये दिखाई देगा b इंटू टी, प्लस ये दिखाई देगा a इंटू t², है ना। और यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या चल रही है अपने पास, इन्फिनिटी से 0। दिस इज आई, ये अपने पास चला आ रहा है, ये अपने पास चला आ रहा है। तो यार एक चीज ध्यान से देखो, आई जो था 0 to इन्फिनिटी ये था,
आई जो है इन्फिनिटी से 0 ये है, तो ये और ये तो देखने में क्या है, दोनों सेम ही लग रहा है, दोनों सेम ही है, बस अंतर किसका है, लिमिट्स का है ना। अगर लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो चलो इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे -0 टू इन्फिनिटी एल एन टी डी टी अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, सॉरी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चीज और ये चीज तो सेम ही है, तो i इक्वल टू क्या लिखा है, -i लिखा है, तो 2i कितना हो गया 0, तो i एक्चुअली कितना हो गया 0, तो आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अपने को एक चीज मतलब याद करना है, यहाँ पे एक चीज नोट में लिखवा देता हूँ, चलो इसको याद करना है आपको, कि जब भी आपके पास ऐसा हो कि लिमिट्स जो है रेसिप्रोकल हो, मान लो एक ए, या फिर ऐसा लिख देते हैं कि यहाँ पर कुछ लिख देते हैं अपन, सपोज पहले तो यहाँ लिखा है एल एन एक्स बाय क्वाड्रेटिक, एल एन एक्स बाय क्वाड्रेटिक डी एक्स, एल एन एक्स बाय क्वाड्रेटिक डी एक्स, और यहाँ पर जो है लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, सपोज ए है 1/a, ऐसे ही लिख लेते हैं, या 1/a और a, है ना। लिमिट्स हियर, लिमिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, reciprocal of each other, and coefficient of x square equal to the constant term है ना, constant term। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, मतलब आपके पास टाइप का फॉर्मेट हो एल एन एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म दोनों क्या हो, सेम हो, है ना, और रेसिप्रोकल लिमिट्स हो, तो आपका जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान नहीं भी रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा बहुत मस्ट वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखते हो तो अच्छा है। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म in the quadratic, ठीक है, then value of integral will be 0। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें वो देखना पड़ेगा अजय, जो भी होगा रेसिप्रोकल मतलब भाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल, एक 2a तो एक 1/2 है ना, एक 3a तो एक 1/3, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। एल एन टी कैसे हुआ प्राची, एल एन टी कैसे हुआ भाई, ये अपन लिखते हैं ना यहाँ पर एल एन 1/t को अपन ऐसा लिख सकते हैं -ln t। चलो नेक्स्ट करते हैं इसमें अपन, और तो क्या बताना है इसमें, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है, 0 to 2a fx dx, है ना, 0 to 2a fx dx, वो कितना होगा 0 होगा अगर f of 2a माइनस एक्स कितना आ गया, -fx आ गया, तो मतलब आपने ऐसा लगाया x को रिप्लेस किया आपने a प्लस बी माइनस एक्स से, मतलब 0 + 2a माइनस एक्स से रिप्लेस किया, एक्चुअली यही तो हो रहा है यहाँ पर, है ना, देखो देखो 2a माइनस एक्स, यही तो हो रहा है, 0 + 2a माइनस एक्स किया, तो अगर ये आपका -fx आ जाए तो इसका जो वैल्यू है इस इंटीग्रल का वैल्यू वो क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड है हमारे पास, अगर वो मान लो fx के इक्वल आ जाए, आपने क्या किया 0 + 2a माइनस एक्स लगाया और वापस क्या आ गया, वो fx के इक्वल आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो लिमिट है ना, इसको हाफ कर दो, जो ऊपर वाली लिमिट है हाफ कर दो, मतलब अगर 0 से पाई है तो आप क्या लिख दोगे फिर 0 से π/2 2 टाइम्स, अगर 0 से 2 पाई है तो क्या लिख दोगे 2 टाइम्स 0 to पाई, जो भी फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इस प्रॉपर्टी को अपन जो बोलते हैं वो अपन बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है, क्वीन प्रॉपर्टी। तो अब किंग हो गया, दूसरा हो गया क्वीन, ठीक। इसको प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हो चाहो तो,
प्रूफ वैसे इसका उतना काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सही फर्जी है। दिस इज 0 to 2a fx dx। इसको आप ऐसा लिखो 0 to a fx dx, फिर आपने लिखा a to 2a fx dx। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस fx को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इसके फॉर्मेट में, 2a माइनस एक्स के फॉर्मेट में। फिर दोनों को अपन ऐड करेंगे और लिमिट को मैं कुछ इस टाइप से 0 to a बनाना चाह रहा हूँ और fx को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ f of 2a माइनस एक्स के टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिप्लेस कर देते हैं इसको। एक काम करते हैं, इस वाले इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, या फिर अपन ऐसा बोलें कि x इक्वल टू कितना है, 2a माइनस टी। तो ये चीज कितने बन गई, ये चीज आ गई हमारे पास, दिस इज f ऑफ 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, dx कितना हो जाएगा, माइनस dx dt। तो dx कितना हो गया, माइनस dt। ठीक, x की वैल्यू a अगर यहाँ रखोगे, x की वैल्यू a अगर यहाँ रखोगे तो t कितना आएगा, a आएगा। x की वैल्यू 2a यहाँ रखोगे तो t कितना आएगा, 0 आएगा। बहुत अच्छे, हो गया भाई अब तो प्रूफ, 0 to a fx dx। तो अगर यहाँ पे आप देखो इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दोगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस 0 to a f of 2a माइनस टी dt, और ये चीज है ना। तो यहाँ पे t हो या x हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट अपना क्या है, 0 to a। तो यहाँ पर इसको अपन अगला स्टेप में लिख सकते हैं कि 0 to 2a fx dx जो हो गया वो हमारा हो गया 0 to a, पहला था fx और दूसरा इसकी मदद से अपन ले आएंगे f of 2a माइनस एक्स, f of 2a माइनस एक्स dx। अब देखो पहला वाला अपन ने क्या बोला है, f of 2a माइनस एक्स अगर माइनस fx हो गया तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या हो गया, 0 हो गया। f of 2a माइनस एक्स अगर माइनस fx हो गया तो ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया ना, तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अगर f of 2a माइनस एक्स वापस fx आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स fx हो गया, 0 to a। तो यही तो लिखा है 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ठीक है, इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बकवास है, इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए, दिस इज p। तो अपन जब भी बोलेंगे भाई किंग लगा दो, मैं मतलब बोलेंगे किंग लगा दो, क्वीन लगा दो, है ना, तो उस हिसाब से आपको मतलब प्रोसीड करना। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसमें, प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लो, है ना, प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं अपन क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देख लिया। चलो अब करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, एकदम छुटपुट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आगे भी छुटपुटी है वैसे तो, इसको कर लो भाई। ये कॉक्स नहीं है, दिस इज कॉस, दिस इज कॉस, cos x पावर 5। जोकर नहीं आएगा, ताश के पूरे पत्ते बिछा देते हैं, सही है। राजा नहीं, राजा रानी आ गया, चोर सिपाही भी आएगा क्या, नहीं चोर सिपाही नहीं आएगा भाई। और क्या बोला है, चलो किंग पढ़ा था, क्वीन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। चोर राजा रानी चोर सिपाही, भाई वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना, चोर सिपाही तो नहीं आएंगे। भाई इन दोनों के आंसर निकाल दो, है ना, बहुत इजी इजी से हैं दोनों एकदम। कहाँ पे किंग लगाना है, कहाँ क्वीन लगाना है भैया मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग सॉल्व करके निकालो आराम से। बहुत इजी है, मतलब पहला माइंड में ही आपकी यही आना चाहिए ना कि मतलब किंग को लगा के देखो, है ना, सारी चीजें बेसिकली किंग ही तो हैं एक तरह से देखा जाए तो। चलो पहला वाला तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, पहला वाला एक का आंसर 0 आ रहा है और बाकी लोग अभी
सोए पड़े हुए हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एक और का आंसर आ गया 0, एक और का आ गया 0। 0 आ रहा है, मतलब कई लोगों का 0 आ रहा है, तो शायद 0 ही रहा होगा। ताजमहल को कोरोना हो गया। ताजमहल को कोरोना क्यों हुआ भाई? जैसे चलो, कई लोगों का 0 आ रहा है ना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, करना कुछ ही नहीं है। क्या करो, आप तो a प्लस बी माइनस एक्स चिपका दो, है ना। तो 0 + 2 पाई माइनस एक्स जैसे ही आपने चिपकाया, तो ये देखा आपने कि cos 2 पाई माइनस थीटा वापस क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो किंग एक्चुअली लगाया अपन ने, है ना, किंग एंड ऐड, ऐसा कर देते हैं ना, किंग और ऐड कर दिया। या फिर किंग नहीं बोलना तो आप ऐसे बोल लो, क्वीन बोल लो, चलो आप ऐसे बोल लो, क्वीन बोल लो, है ना। किंग में तो वापस वो 2 कैंसिल होके वापस वही आ जाएगा। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि 0 + 2 पाई माइनस एक्स लगाया तो वापस वही आ रहा है। तो पहला जो हो गया वो क्वीन लगाया अपन ने, है ना। तो क्वीन जैसे ही लगा तो आई बन गया हमारे पास 0 to पाई, ये 2 टाइम्स हो गया, दिस इज cos x पावर 5 डी। अब तो अगला तो दिख ही गया, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें चाहो तो आप ऐसे बोल दो कि मतलब क्वीन लगा लो, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि किंग लगा के ऐड कर दिया, है ना, किंग लगा के ऐड कर दिया तो अपने आप ये क्वीन लग गया एक तरह से। क्योंकि देखो 0 + पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आगे आएगा, तो दोनों आई जब जोड़ोगे तो राइट हैंड साइड क्या बन गया, 0 बन गया, है ना। तो चलो मैं अगला स्टेप किंग के साथ लिख देता हूँ। तो ये आई हो गया 2 टाइम्स 0 to पाई, दिस इज माइनस कॉस एक्स पावर 5 dx। क्वीन से भी सीधा 0 बोल सकते हो आप। तो 2i हो गया हमारे पास 0, आई कितना हो गया 0। अगला है 0 to 2 पाई साइन एक्स पावर 4 dx। क्या करोगे, इसमें वही काम करना है भाई। यहाँ पे देखो 0, कुछ लोग इसका आंसर पाई बता रहे हैं, देखते हैं। हाँ, एक ही क्वेश्चन में भाई भाई प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। एक बार वो प्रॉपर्टी लग गई, एक बार ये प्रॉपर्टी लग गई, कोई दिक्कत थोड़ी, किंग क्वीन कितने भी बार लगाओ। हाँ, यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, 0 + 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो वापस क्या आ रहा है, वही चीज आ रही है ना, पावर 4 की वजह से वही चीज आ रही है। अगर ऑड पावर होता तो 0 हो जाता। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, क्वीन लगेगा। क्वीन अगर लग गया तो आई कितना हो गया, मतलब ये +2 पाई माइनस एक्स रखने पे वापस वही चीज आ रही है। तो ये बेसिकली हो गया 2 टाइम्स 0 to पाई साइन एक्स पावर 4 dx। फिर से आप देखोगे तो पाई माइनस एक्स रखने पे वापस वही चीज आ रही है। फिर से क्या लग गया, क्वीन लग गया। तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पर, यह लिमिट हाफ हो जाएगी। तो 2 × 2 4, 4 टाइम्स 0 to पाई/2, ये कितना हो गया साइन एक्स पावर 4। साइन एक्स पावर 4 क्या लिख दिया, 16 कहाँ से आ गया, साइन एक्स पावर 4 dx। चलो, अब इसके आगे क्या लगाओगे, इसके आगे तो किंग क्वीन लगा के कोई फायदा दिख नहीं रहा। इसको सॉल्व कर लो, इसको यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, पाई वाले तो गलत हो गए सरासर, पाई वाले तो गलत हो गए। अपन ने, है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बताए थे पिछले क्लास में ही बताए थे आई थिंक। 0 to पाई/2, साइन एक्स वाला, साइन स्क्वेयर वाला, साइन क्यूब वाला, साइन पावर 4 वाला, है ना। तो ये क्या हो गया, साइन पावर 4 0 से पाई/2 वाला आ गया। तो इसका तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। अपन ने याद किए थे, अपन ने आई थिंक ऐसा कुछ था, 1 पाई/4, 2/3 और शायद 3 पाई/16, ऐसा ही कुछ रहा था। तो मेरे हिसाब से ये 3 पाई/16 होना चाहिए, दिस इज 4 × 3 पाई/16, 3 पाई/4। देख लेना, एक बार चेक कर लेना। और
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 0 to पाई बाई टू ln sin x dx। इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये 3 पाई बाई 16 था तो इंटू 4 करेंगे तो 3 पाई बाई 4 बन जाएगा ना। अगला है 0 to पाई बाई टू ln sin x dx। इसका वैल्यू एक्चुअली आपको निकालना है। देखो ये चीज मतलब मेरे को बताना है स्पेशली 0 to पाई बाई टू ln नहीं पूनम आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। 0 to पाई बाई टू ln sin x dx मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे किंग लगा रहा हूँ है ना। तो इसको अपन ने बोला पहला, तो दिस इज आई अपने पास बना 0 to पाई बाई टू ln पाई बाई टू माइनस एक्स, ये बन गया cos x dx। तो अपन इसका आंसर निकालने जा रहे हैं या फिर अपन इसका आंसर निकालने जा रहे हैं, दोनों एक ही आंसर आएगा। 0 to पाई बाई टू ln sin x हो चाहे 0 to पाई बाई टू ln cos x हो। क्यों हो, दिख रहा है किंग लगा के दोनों सेम ही बन रहा है, तो दिस इज 2। तो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दोगे तो 2i बन गया अपने पास 0 to पाई बाई टू ln m प्लस ln n, कितना हो गया ln m इंटू n sin x इंटू cos x, है ना। sin x cos x जब भी दिखाई देने लगे आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, sin 2 थीटा बना। तो ये बन गया हमारे पास, दिस इज 0 to पाई बाई टू, ये क्या बन गया ln sin 2x, और ये जो अपॉन 2 है तो माइनस ln 2, उसको अलग कर देते हैं, माइनस 0 to पाई बाई टू ln 2 dx, उसको अलग कर देते हैं। तो ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है माइनस पाई बाई टू ln 2, ये वाला पार्ट तो दिख रहा है माइनस पाई बाई टू ln 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए देखो फिर से कहानी कुछ वैसी ही बन रही है। ये ln sin x था, ये बन गया ln sin 2x, तो ऑब्वियसली ये तो फिर से चेन टाइप से बनता जा रहा है ना, फिर से सॉल्व तो नहीं होगा ये। अगर मान लो ये नहीं हो रहा तो फिर ये कैसे होगा, ये तो ln sin x का इंटीग्रल फिर से ln sin 2x के टर्म्स में आ गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस 2x को मैं क्या कर रहा हूँ, t कर रहा हूँ, ठीक है। 2x को t करने से क्या फायदा है वो भी नजर आएगा। तो लेट 2x इक्वल टू t, 2x इक्वल टू t, तो 2i इक्वल टू, इस वाले में रख रहे हैं अपन 2x इक्वल टू टी, केवल इस वाले पार्ट में रख रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास, लिमिट कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पे t 0, x का वैल्यू पाई बाई टू पे t पाई। ये हो गया ln sin t, ln sin t, और dx कितना हो जाएगा dt अपॉन टू, dt अपॉन टू, dt अपॉन टू, ठीक है। और माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू ln 2, इधर चला आ ही रहा है, माइनस पाई बाई टू ln 2 इधर चला आ ही रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखें, है ना, इसको अगर अपन देखें तो ये क्या है 0 to पाई ln sin t dt। इस चीज को तो अपन वापस ऐसा लिख सकते हैं ना, हाफ टाइम्स ऑफ, यहाँ पर अगर मैं इसमें क्वीन लगा दूं, पाई माइनस एक्स रखने पे देखो वापस क्या आ रहा है, सेम चीज आ रही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई टू ln sin t dt, माइनस पाई बाई टू ln 2 तो इधर चल ही रहा है। क्या किया अपन ने, यहाँ पे क्वीन लगा दिया, ठीक है। क्वीन लगा के ये ऐसा बन गया, तो ये आ गया अपने पास 2 कैंसिल हो गया। और ये जो चीज लिखी हुई है
ये जो चीज लिखी है ये एक्चुअली क्या लिखा है, आई तो लिखा है, तो देखो ना उधर, उसमें और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं। ये आई है, इधर 2i चला आ रहा था, तो आई इधर गया, तो आई आ गया ना अपने पास, कितना आ गया, -π/2 ln2। ये इसका सही आंसर, ये इसका सही उत्तर है, -π/2 ln2। हाँ, कुछ लोगों का सही दिख रहा है। तो अपने को यहाँ पर एक नोट के रूप में इसको मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको ये एज ए रिजल्ट याद रखना है, 0 to π/2 ln sin x हो, या फिर आपको लॉजिकली दिख रहा है कि 0 to π/2 ln cos x हो, तो इसका आंसर कितना आता है, -π/2 ln2 आता ही है ना। अगर मान लो भाई, ये आपको ये याद रखना है, 0 to π/2 ln sin x, केवल इतना याद रखना है, -π/2 ln2, बाकी ये लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज लॉजिकली आपको समझ में आएगी, ln tan x हो चाहे ln cot x हो, तो ये आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा। ये देखो यहाँ पे, इसको आप क्या लिखोगे, ln sin x माइनस ln cos x dx। तो ln sin x और ln cos x का तो इंटीग्रल का वैल्यू तो सेम ही था, तो ln sin x माइनस ln cos x जैसे ही आपने लिखा तो वो तो कैंसिल होके क्या बन गया, जीरो। यहाँ पे ln cos x माइनस ln sin x लिखोगे, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होके क्या हो गया, जीरो। दोनों का इंटीग्रल सेम ही है। थर्ड, यहाँ पर अगर आपको ऐसा दे दे ln sec x या फिर ln cosec x, ln cosec x, तो ये अपने को समझ में आ रहा है, sec x मतलब 1/cos, तो आगे लाएंगे इसको तो ऐसा लिख देंगे -ln cos x, इसको लिख देंगे -ln sin x। तो एक्चुअली इसके साथ आप क्या कर रहे हो, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, π/2 ln2, है ना। तो एक याद होने से बाकी सारे अपने आप डेराइव हो, लॉजिकल। तो बस पहला पता होना चाहिए, 0 से π/2 ln sin x -π/2 ln2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्वेश्चन कर लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और जल्दी आ जाएगा तो। इस क्वेश्चन को हर्षल, अगर 0 से पाए होगा तो फिर वो कोशिश अपन करेंगे कि उसको 0 से π/2 बना लें, अगर सॉल्व हो रहा हो तो, है ना, उस टाइप से। 0 से π/2 के लिए अपन ने ये पढ़ा है, 0 से पाई के लिए नहीं पढ़ा। 0 से पाई है तो फिर वो पहले π/2 बनाओ, फिर उसके बाद अपन ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो गया होगा, देख के सॉल्व हो गया होगा, तो फील आगे होगी कि यार ये ln sin x वाला तो फॉर्मेट नहीं है कहीं। बस बस यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है, πx/2 लिखा है, तो एक्चुअल में तो वैसा ही है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया -ln2, पता नहीं सही है कि नहीं, देखते हैं। तो क्या करोगे आप, πx/2 को क्या ले लो, t ले लो, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू 0 पे t0, x की वैल्यू 1 पर π/2। दिस इज ln, πx/2 को t लिया ही था, ln sin t, dx कितना हो गया भाई, 2/π, 2/π dt, 2/π dt हो गया भाई सॉल्व। ये तो अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, -π/2 ln2, खत्म, -ln2 हो गया। ये तो सही है ना, काफी लोगों का सही है। तो देख के फील आ गया कि यार ये ln sin x वाला ही फॉर्म बन रहा है ना, नहीं तो फिर अगर ये ln sin x ना पड़ा हो तो फिर तो करते रहो सॉल्व, करते रहो इसको सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला वाला तो बहुत इजी है, ये भी दिख रहा है साफ साफ क्या करना है, कर लो, जल्दी जल्दी करते जाओ ना, जल्दी जल्दी आंसर निकालते जाओ।
देखो यहाँ पर अगर ln sin x केवल अकेला होता तो ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी होता। यहाँ पे आगे कौन है, x, कोई बात नहीं, तो अपने माइंड में क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए। सबसे पहले तो भिड़ते से ही किंग आना चाहिए, है ना। और वैसे भी वो सारे क्वेश्चंस जिसमें बाकी फंक्शंस ऐसे अलग चल रहे हो और इधर एक x अकेला पड़ा हो, तो ज्यादातर केसेस में किंग श्योरली लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन लगा रहे हैं इसको किंग। सीधा लिख दूं क्या यार मैं, किंग एंड ऐड करके, इसे बार बार मजा नहीं आ रहा है ना, एक एक स्टेप लिखना। किंग एंड ऐड आप कर लेना इसको, किंग एंड ऐड करके 0 to पाई, ये बनेगा ln sin x, ये बनेगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई, ये बचा पाई ln sin x dx। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर अपन इसको क्वीन लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स पाई 0 to पाई बाई 2, क्या हो गया ये ln sin x dx। बहुत अच्छे, हो गया भाई खत्म, 2i चला आ रहा था ये खत्म हो गया, तो i हो गया हमारे पास पाई टाइम्स ऑफ, इसका आंसर कितना है माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2 इसका आंसर होगा, है ना। माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2 इसका आंसर होगा। कुछ लोगों का शायद गड़बड़ है, कुछ लोग शायद इस वाले पाई को भूल गए, है ना। तो कोशिश करो गलतियां मिनिमाइज करने की, है ना। माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2, मेरा देख लेना, मेरा हाँ सही दिख रहा है, कैलकुलेशन सही है। चलो फिर बाकी अपन करते हैं, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये क्वेश्चन एक काम करना, आप घर पे ट्राई करना, है ना। तो इसको अपन दे देते हैं एज ए होमवर्क। और इसके आगे क्या है, एक और क्वेश्चन है, फिर एक और क्वेश्चन है, फिर प्रॉपर्टीज है। चलो एक ये करना और एक और ये कर लेना, दो कर लेना, चलो, है ना। किंग क्वीन वगैरह जो भी ये लगाना है वो लगाना, क्या लग रहा है, एक ये और एक ये। और इसके अलावा जो पन्ने होमवर्क दी एक्सरसाइज शीट के वो वाले। ठीक है, दिव्यांश लिखा तो है मैंने, किंग क्वीन लिखा तो है, यहाँ पर किंग लिखा है, क्वीन लिखा है ना। चलो बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय बाय।